उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। अवैध मदरसों पर की जा रही फंडिंग की गहन जांच की जा रही है। अब इसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग की जा रही है। ऐसे में सरकार जांच करेगी और इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का दावा है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से कोई भी शिक्षा का केंद्र अगर संचालित किया जा रहा है तो उस पे उसका उद्देश्य जो हमारा प्रदेश और देश का भविष्य है उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कई शिकायतें आई हैं कि उनको विदेशी फंडिंग की जा रही है, उनको कट्टरपंथी शिक्षा देने के लिए विदेशों से फंड दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। राज्य में करीब 450 रजिस्टर्ड मदरसे हैं जो सरकार को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 500 से ज्यादा मदरसे बगैर किसी मान्यता के चल रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की जांच और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए सरकार ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पूर्व में दिए गए नोटिस के बाद सील कर दिया है। मदरसे ने बगैर प्राधिकरण की इजाजत के एक मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है जिसका नक्शा पास नहीं है। इसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो फिर उपजिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में ही यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई जो सेकंड फ्लोर। तो उसी क्रम में बस आज सीलिंग की प्रक्रिया, ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो हमने सील किया है। वहीं तरफ जहां धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने की भी तैयारी चल रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक ऑनलाइन माध्यम से हुई है। बैठक में वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन किए जाने का फैसला लिया गया है। और वक्फ बोर्ड भी अपने आप को ई बोर्ड बनाने जा रहा है। उस ई बोर्ड के माध्यम से हमारी तमाम संपत्तियां का ब्यौरा अब ऑनलाइन लोग देख पाएंगे। हमने जो हमारे काम है उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सबको हम ऑन इंटरनेट, ऑन वेबसाइट सारी संपत्तियों का ब्यौरा हम कलेक्ट करके दे रहे हैं। www.vamsi.com के ऊपर हमारी काफ़ी संपत्तियों का ब्यौरा आ चुका है और बाकी जो बचा हुआ है सारा ब्यौरा संपत्तियों पे होगा। किस प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, कौन कहाँ का कौन मैनेजमेंट कमेटी है, सब कुछ अब ऑनलाइन होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते एक माह से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ राव शफात अली की रिपोर्ट। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर जो है पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। कई सारे मदरसों को सील किया गया है, कई सारे मदरसों पर अभी भी छापेमारी की जा रही है। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्या आपको ज्यादा जानकारी है? तमन्ना, बिल्कुल देखिए, राज्य सरकार बड़े पैमाने पर जो अवैध मदरसे हैं उन पर ये कार्रवाई कर रही है। हालांकि 2023 में भी एक कार्रवाई हुई थी, लेकिन इस वक्त बड़े पैमाने पर है, क्योंकि उत्तराखंड में करीब 450 मदरसे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जानकारी ये लगी थी राज्य सरकार को कि अवैध तरीके से जो अलग मदरसे हैं वो भी चलाए जा रहे हैं और इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। करीब 500 इनकी संख्या बताई जा रही है। तो अभी तक 136 मदरसों को सीज किया गया है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अलग अलग क्योंकि जिलों में ये कार्रवाई चल रही है तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। और दूसरा ये कि जो अब फंडिंग आती है, अब ये फंडिंग कहाँ से आती है, राज्य सरकार ने फैसला लिया है, जिला प्रशासन को आदेशित किया है कि
इस फंडिंग की जांच की जाए। जो अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, वहां किस तरह से पैसा आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हवाले का पैसा हो, तो ये तमाम जांच के दायरे में होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार की जो ड्राइव है वो सभी जिलों में चल रही है, लेकिन हरिद्वार की बात करते हैं, उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो यहाँ, और देहरादून की बात करते हैं तो यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध मदरसे बताए जा रहे हैं। अब इसको लेकर के राजनीति भी गरमाई है। राज्य सरकार ये ड्राइव तो चला रही है और लगातार ये चलती भी रहेगी, दावे भी किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अवैध मदरसों की सीज करने की कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि जो अवैध मदरसे कहे जा रहे हैं वो अवैध नहीं है। उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार में आवेदन दिया, और आवेदन क्योंकि पेंडिंग है तो ये राज्य सरकार को सोचना चाहिए था कि इतने लंबे समय से उनकी आवेदन पेंडिंग क्यों है। लेकिन अगर राज्य सरकार कार्रवाई कर भी रही है तो उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए राज्य सरकार ने क्या प्लान बनाया है। तो ये तमाम राजनीति का मुद्दा भी इस वक्त उत्तराखंड में बना हुआ है। जी बिल्कुल राष्ट्रपात, लेकिन आरोप तो ये भी लगाया जा रहे हैं कि ये जो अवैध मदरसे चल रहे हैं इनमें जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं वो उन्हें कट्टरपंथी शिक्षा दी जा रही है, और अवैध तरीके से जो ये अब मदरसे चलाए जा रहे थे इन पर कार्रवाई की गई है। तो अभी तक कुल कितने मदरसों को सील किया गया है और आगे की क्या जो ठोस रणनीति है प्रशासन की वो देखने को मिल रही है? देखिए, कुछ मदरसे ऐसे हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कुछ मदरसे ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास जिनकी डिटेल है वो 450 के लगभग मदरसे हैं जिनका तमाम ब्यौरा राज्य सरकार के पास रहता है। उनकी फंडिंग का, वहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, किस तरह का सिलेबस है, बच्चों के भविष्य को लेकर के राज्य सरकार खुद ही चिंतित रहती है। लेकिन जो अवैध मदरसे हैं उनका राज्य सरकार के पास कोई डिटेल्स नहीं होती है, तो राज्य सरकार को ये भी चिंता रहती है कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को किस तरह के स्लिप्स पढ़ाए जा रहे होंगे, क्या वहाँ पढ़ाई हो रही होगी, किस तरह उनका रहन सहन होगा। तो ये तमाम चिंताएं राज्य सरकार को रहती भी है। ये भी एक क्योंकि अब अवैध मदरसों को लेकर के सवाल उठ रहा है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, पंजीकरण क्यों नहीं कराया राज्य सरकार में, अगर वो लीगल तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और मान्यता उनको कहाँ से मिल रही है, कौन सी मान्यता से वो बच्चों को वहाँ शिक्षा दे रहे हैं। तो तमाम सवाल उठते हैं इसको लेकर के। अब इस कार्रवाई में जो भी 136 मदरसे जैसा मैंने जिक्र किया, लेकिन अब ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अलग अलग जिलों में भी कार्रवाई चल रही है, तो लगभग 150 के करीब अभी इवनिंग तक हो सकता है डिटेल्स आए, क्योंकि अभी हरिद्वार में अभी हालिया हम बात कर रहे हैं और अपडेट्स ये हैं कि हरिद्वार में भी कुछ मदरसों पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है, उनको सीज किया जा रहा है। तो लगभग ये संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन लगातार अगर इसी तरह अवैध मदरसों पर ये कार्रवाई होती रही तो जाहिर सी बात है कि इस पर राजनीति भी गरमाएगी। जैसा अभी जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पोस्ट में लिखा, दूसरा जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी को कुछ नहीं मिलता तो वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, मदरसा जिहाद, इस तरह के बेवजह मुद्दों को हवा देती है। जी बहुत शुक्रिया राष्ट्रपात तमाम जानकारी के लिए।